क्या आप जानते हैं एक स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 82,000% का रिटर्न दिया ओवर 20 इयर्स। जरा सोचिए 82,000%। अब सोचिए अगर आपने एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो वेल आई एम श्योर आप खुश तो बहुत होते, बट साथ में आप ऐसे और स्टॉक्स को भी ढूंढने की कोशिश करते जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। नाउ ऐसे स्टॉक्स को आखिर कहते क्या हैं? इन्हें कहा जाता है मल्टी बैगर स्टॉक्स। मल्टी बैगर शब्द को पहली बार कॉइन किया गया था इन द बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड इसे उन स्टॉक्स के लिए यूज किया जाता था जो 100% से ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट देते थे। सो आखिर कौन सा स्टॉक है ये मल्टी बैगर स्टॉक्स? इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हाय, दिस इज परी एंड यू वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज और ऑप्शंस। अब जैसे मैंने बताया, मल्टी बैगर इक्विटी स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट मनी से कई गुना ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स ₹100 ईच में लिए हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ₹10,000। पर आज की डेट में उस कंपनी का मार्केट प्राइस है ₹5,000, तो आपका करंट स्टॉक वैल्यू हुआ ₹5 लाख। मार्केट में बात करूं तो लेट्स से अगर आपने दिसंबर 2003 में बजाज फाइनेंस के 1000 शेयर्स खरीदे होते विच वर ट्रेडिंग एट अराउंड 8.95 रुपीज, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता अराउंड 9,000 रुपीज। और 20 साल बाद दिसंबर 2023 में जब बजाज फाइनेंस का शेयर ओपनड एट ₹7,430, तो योर इन्वेस्टमेंट वुड हैव बिकम अराउंड 74 लाख, यानी 82,000% का रिटर्न होता आपका। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपने भी कभी किसी मल्टी बैगर स्टॉक से प्रॉफिट कमाया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ, जिन कंपनीज में पोटेंशियल होता है टू जनरेट मल्टी बैगर स्टॉक्स, उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आइडेंटिफाइंग दिस कैन बी रियली हेल्पफुल इफ यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मल्टी बैगर्स। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ऐसी कंपनीज देख ले जिनका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इंश्योर करिए कि देयर इज हेल्दी कैश फ्लो, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। नंबर 2, मार्केट साइज। ये चेक करिए कि जिस मार्केट में कंपनी ऑपरेट करती है उसका साइज क्या है, और जाहिर सी बात है बड़े मार्केट साइज और मार्केट शेयर वाली कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा हो सकता है। सो लुक आउट फॉर दैट। नंबर 3, इनोवेशन ड्रिवन। टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ आप ऐसी कंपनीज को भी देख सकते हैं जो इनोवेशन ड्राइव कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टी बैगर कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। पीई रेशियो। एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके पीई रेशियो को देखना चाहिए। पीई रेशियो आपके स्टॉक प्राइस को उसकी कंपनी की अर्निंग से कंपेयर करता है। आपको ऐसी कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए जिनका पीई इज ग्रोइंग फास्टर देन द स्टॉक प्राइस। This could indicate the potential of a multi-bagger. Low debt to equity ratio. किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी मार्केट पोजीशन समझने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि एक कंपनी के पास उसके एसेट्स के अगेंस्ट कितना डेट लिया हुआ है। तो जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतना अच्छा। आइडियली दिस शुडंट एक्सीड 0.3। रेवेन्यू ग्रोथ। ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करें जिसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के इक्विटी की वैल्यू देखिए रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू। मार्केट शेयर। अपनी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का बड़ा मार्केट शेयर होना उस कंपनी के लिए गुड साइन है। हाई मार्केट शेयर ये बताता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और ऐसी कंपनीज फ्यूचर में अच्छा करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है। अंडरवैल्यूड स्टॉक। आप मार्केट में थरो रिसर्च के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। इनका पोटेंशियल टू ग्रो कुड बी हायर। ग्रोइंग इंडस्ट्री। ऐसी कंपनीज को एक्सप्लोर कीजिए जिनकी इंडस्ट्रीज आने वाले सालों में ग्रो करने वाली है। मैनेजमेंट टीम्स। Lastly, it's important to check out the leadership and management. ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग होगा कंपनी का पोटेंशियल। इस सभी के बाद एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी एक या दो इंडिकेटर से मल्टी बैगर स्टॉक्स का पता नहीं चलता।
इसलिए डिटेल रिसर्च बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी बैगर्स जहां मार्केट बढ़ने पर मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स देते हैं, वहीं मार्केट नीचे जाने पर इनमें लॉस भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको समझदारी से ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड हु नोज, शायद यू माइट फाइंड अ मल्टी बैगर। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी। मैं मिलूंगी आपसे द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.